वहाँ पर भी सफाई कर्मचारियों का उन्होंने काफ़ी सम्मान किया था और उनको अपने पास बुला के प्यार भी दिया। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, उस नारे को, उस स्लोगन को चरितार्थ करते हैं हमारे योगी जी और मोदी जी तो करते ही हैं। आप देखिए प्रयागराज में जब जिन लोगों ने सफाई का काम किया उनके साथ बैठ करके उनके पैर पखारे, ये सब बड़ी बातें हो रही हैं देश के अंदर जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। और इतिहास को पलटने का जो कांग्रेस षड्यंत्र उसको पर्दाफाश किया हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। और आप देखिए यहाँ रेल का मेट्रो का उद्घाटन एक स्टेशन करा हमारे बाबा साहब के नाम पर। ये बहुत काफ़ी समय से आगरा में डिमांड और अनुसूचित जाति के लोग काफ़ी समय से इस बार इसको मांग किया। बाबा जी जैसा राष्ट्रवादी महापुरुष जिसने संविधान की रचना की, और इस रचना के अंदर आप 3 चीज़ें देखेंगे, समता, ममता, समरसता, तीनों का भाव संविधान के अंदर दिखाई देता है। इससे मुझे तो कहने में वो नहीं संकोच नहीं, बहुत पहले कई चीज़ों से नवाजा जाना चाहिए हमारे बाबा साहब को। आज हमारे देश की जो अनुसूचित समाज बहुत ही मोदी जी के नेतृत्व में खुश है, प्रसन्न है और पूरे तौर से मेरे साथ हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष श्री कन्नौजिया जी जो हमें बता रहे थे कि आज आगरा में जो सम्मेलन हुआ वहाँ काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे और उनको देखते हुए पूरा उत्तर प्रदेश गदगद है। मैं अपने साथी कैमरा पर्सन राजू स्वामी के साथ पब्लिक लाइव न्यूज़ आगरा उत्तर प्रदेश। इधर आ जाइए, शुरू करो। 1 मिनट। आज आगरा में हुए सम्मेलन में इधर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे अनुसूचित जाति के। इस बारे में आपका क्या कहना है? नाराज नहीं हो रहा, मैं नाराज हो रहा हूँ। 14 के बाद और 14 के पहले 14 के पहले सरकारों ने जिस तरीके से हमारे महापुरुषों की अवमानना की है उसको लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने जो हमारे महापुरुषों को सम्मान दिया, उसके लिए हमारा पूरा समाज, आपने देखा मंच पर हमारे तमाम महापुरुषों के चित्र लगाए गए। उसको देख करके हमारी जो अनुसूचित समाज की जनता है वो आज बड़ा गौरवान्वित है और बड़ा गदगद है इसको देख करके। और मैंने इससे पहले 5 कार्यक्रम ऐसे ही मैंने कराए हैं पूरे छियो क्षेत्र में, वहाँ भी बहुत गदगद थे, बड़ी संख्या में अनुसूचित समाज के लोग आए। तो उसको देख करके ये जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की, जो इन सबको लाभ मिल रहा है, इनको लग रहा है पहली बार कोई ऐसी सरकार बनी है जिसने मेरी चिंता की, हमारे महापुरुषों की चिंता की। अब देखिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जब हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन व्यक्तियों को सम्मानित किया जो दूर दराज गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जनता की सेवा करते थे, तो कोई पूछने नहीं वाला था। जो सही मानों में समाज की जिन लोगों ने सेवा की उसे किसी ने पूछा नहीं, अगर पूछा किसी ने तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और राष्ट्रपति भवन में बुला करके एक कॉर्पोरेट पर ला करके जिनके पैरों में चप्पल नहीं, पद्मश्री से सम्मानित। ऐसा विचार, ऐसा दर्शन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, इससे हमारी पूरे अनुसूचित समाज, एक बार फिर बताना चाहता हूँ और आप सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे समाज में जो सम्मान बढ़ रहा है, गौरव बढ़ रहा है, उनका जो जीवन स्तर ऊपर उठ रहा है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री और आदरणीय योगी परम पूज्य योगी जी को मैं एक बार पुनः बधाई और धन्यवाद देता हूँ। जी ने धारा 370 लगाकर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को चोट पहुंचाई थी। बाबा साहब अम्बेडकर 370 के पक्ष में नहीं थे, लेकिन 370 हटने के बाद पहली बार अब विधानसभा में 7 सीटें एससी के लिए, 9 सीटें आरक्षित हो रही है एसटी के लिए। आरक्षण भी चालू हो गया जो पहले था नहीं। इसका मतलब है अगर दलितों का बाबा साहब अम्बेडकर के बाद कोई ईमानदारी से काम कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। इसलिए मैं करोड़ों दलित भाई बहनों से आग्रह करना चाहूँगा, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमारा नेता नरेंद्र मोदी, इसी में हमारा भला है। सब लोग चल पड़िए मोदी जी के पीछे और अपने भविष्य को सुरक्षित करें। नेताजी अध्यक्ष जी बता रहे थे कि आज आगरा में जिस तरह से सम्मेलन हुआ उसको देखते हुए भीड़ यहाँ थी, उसे देखते हुए काफ़ी तक वो खुश है। मैं अपना एक साथी कैमरा पर्सन राजू स्वामी के साथ पब्लिक लाइव न्यूज़ आगरा उत्तर प्रदेश। आज आगरा की अनुसूचित जाति का
भारतीय जनता पार्टी का बड़ा समावेश हुआ है। कोई भी पार्टी इस मैदान में अनुसूचित जाति का इतना बड़ा समावेश नहीं कर पाती है। ये सिद्ध कर रहा है देश का अनुसूचित जाति वर्ग अब नरेंद्र मोदी में विश्वास करता है, उनमें श्रद्धा व्यक्त करता है। इसलिए करता है कि मोदी जी ने हमारे महापुरुषों को संतों और ऋषियों के नाम पर अब हवाई अड्डों के नाम रखना चालू कर दिया। अब उनके पंचतीर्थ बनाए हैं, उनकी स्टेचुआ बनाई है, उनके नाम से योजनाएं लागू की है और सबसे ज्यादा गरीब कल्याण की योजनाएं लागू की जिसमें 35% दलित आदिवासियों को लाभ मिल रहा है। पक्का मकान मिल रहा है, पीने को पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, फ्री अनाज मिल रहा है, 5 लाख का इलाज हो रहा है। ये जो गरीब तबका है अब ये मोदी जी के साथ खड़ा हो गया है और इस सम्मेलन से एक संदेश चला गया है, देश भर का दलित अब मोदी जी के साथ ताकत के साथ खड़ा है। फिर एक बार मोदी सरकार। बहुत समय से आगरा की एक डिमांड थी कि जो आगरा में मेट्रो स्टार्ट होगी उसको लेके बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को लेकर वो स्टेशन मांग रहे थे, जिसकी आज घोषणा भी कर दी गई है। इस बारे में आपका क्या? मुझे अनुसूचित जाति वर्ग के परसों रात को लगभग 1 दर्जन प्रमुख लोग मिलने आए थे। वो एक ही मांग की थी कि जहां बाबा साहब का अस्थियां रखी हैं उस चौक के पास एक स्टेशन है, उस स्टेशन का नाम भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से हो जाए। ये बात हमने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाई थी। आज मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से रेलवे स्टेशन का नाम होगा। ये केवल बाबा साहब का सम्मान नहीं है, ये हिंदुस्तान के अनुसूचित जाति के करोड़ों भाई बहनों का सम्मान है। उन्होंने हमारी भावना का आदर किया है। हम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की भावना का आदर बेटियां भर के करने वाले हैं। धारा 370 का जिक्र करा और उसमें उन्होंने बताया कि अब जो भी